बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती के इस ऐलान से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आज थी कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, लेकिन मायावती ने न केवल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी हमला किया। उन्होंने अखिलेश को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला तक बता दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने इसके अलावा दावा किया कि गठबंधन करने से बीएसपी को फायदा नहीं होता है और बाकी पार्टियों का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्या बीएसपी चीफ मायावती के वोट ट्रांसफर नहीं होने के दावे में सच है? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि बीएसपी ने 1993 और 2019 में एसपी के साथ गठबंधन करके विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी में वोट ट्रांसफर हुआ था। दोनों दलों के कैडर एक दूसरे के कैंडिडेट को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, यानी कि पहले गठबंधन में तो दोनों दलों में जमकर वोट ट्रांसफर हुआ और यही वजह थी कि राम लहर के बाद भी बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राज्य में ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का कुल वोट शेयर मिलाकर 41.8% था। बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल का वोट शेयर मिला ले तो 43.3% होता है। अगर 2014 में एसपी और बीएसपी के वोट शेयर को जोड़ दें तो बीजेपी और अपना दल की 73 सीटें घटकर 37 पर आ जाती। हालांकि इस चुनाव में एसपी और बीएसपी अलग अलग लड़ी थी। 2019 में एसपी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री में उन्हें मात दे दी। 2014 के चुनाव की तुलना में बीजेपी महज 9 सीटें ही हारी, लेकिन 2014 की तुलना में उसका वोट शेयर 7.2% तक बढ़ गया था। 19 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन के कारण दोनों दलों को फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को हुआ, जो 2014 में 0 से बढ़कर 19 में 10 सीट पर पहुंच गई। वहीं एसपी को कोई फायदा नहीं हुआ और उसे केवल 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। बीएसपी की सीटों में बढ़ोतरी उसके घाटी माने जाने वाले वोटरों की वजह से माना गया। इस चुनाव में एक बात तो साफ रही कि एसपी के वोटर्स बीएसपी की तरफ नहीं गए, वहीं बीएसपी के वोटर्स भी खुलकर एसपी की तरफ नहीं गए। मायावती ने इसके बाद बयान जारी कर कहा था कि एसपी के यादव समुदाय के वोटर्स ने बीएसपी का साथ नहीं दिया था। तो सवाल उठता है कि मायावती का ये दावा कितना सही है। इस बात की खोज करना तो बेहद मुश्किल है कि किसी समुदाय के वोटर ने किसी पार्टी को वोट दिया है या नहीं। जानकारों की माने तो एसपी और बीएसपी दोनों ने 19 के चुनाव में खराब प्रदर्शन किया और यही नहीं, दोनों दल 2014 के वोट शेयर को 19 में बरकरार भी नहीं रख पाए। और रही बात बीएसपी की सीट बढ़ने की, तो ये इस वजह से हो सकता है कि उसे एसपी की तुलना में ज्यादा आसान सीटें मिली। 2019 में बीएसपी 38 और एसपी 37 सीटों पर लड़ी थी। 2014 में बीएसपी 80 सीटों पर लड़ी थी, जबकि एसपी ने 78 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। जिन 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी, वहां गठबंधन का वोट शेयर 2014 की तुलना में तकरीबन 3% तक घट गया। वहीं एसपी वाले 37 सीटों पर गठबंधन का वोट शेयर 2.1% तक घट गया। तो बड़ा सवाल उठता है कि 2019 में बीएसपी ज्यादा सीटें कैसे जीत गई? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि एसपी और बीएसपी का वोट शेयर की रणनीति। बीएसपी को वैसे सीटें मिली जहां एसपी और बीएसपी का वोट प्रतिशत बीजेपी के वोट प्रतिशत से ज्यादा थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का संयुक्त वोट शेयर 19 में जिन 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी थी, उनमें से 23 सीटों पर 60% से भी ज्यादा था। वहीं एसपी के 37 सीटों में से 18 पर दोनों दलों का संयुक्त वोट प्रतिशत तकरीबन 48% था। तो इस मामले में निश्चित तौर पर बीएसपी को फायदा हुआ, जबकि एसपी को गठबंधन से ज्यादा लाभ नहीं हुआ। दूसरी तरफ 19 के चुनाव में एसपी और बीएसपी दोनों 2014 वाले वोट शेयर को बरकरार नहीं रख पाए। खैर, मायावती का अकेले चुनाव लड़ना और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।